नमस्कार बच्चों, आपका आर के कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम सूरदास द्वारा रचित छठा पद पढ़ेंगे। सखीरी मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निशिव्यासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कटि कबहूँ खोसत जोरी। ना जानव कछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। प्रसंग: इस पद में गोपिकाएं मुरली से अपनी सौतिया डाह जताते हुए उसे चुरा लेने की बात कर रही हैं। व्याख्या: हे सखी, हम श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लें, क्योंकि इसी मुरली ने कृष्ण को अपने बस में किया है और सबके प्रेम संबंधों को तोड़ दिया है। श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में ऐसे बंध गए हैं कि घर बाहर रात दिन उसे अपने पास रखते हैं। एक क्षण के लिए भी वे इसे अपने से अलग नहीं रखते। वे इसे कभी हाथ में, कभी ओंठों पर, कभी कमर में खोस लेते हैं। पता नहीं इस मुरली ने ऐसा कौन सा जादू डाला है कि श्री कृष्ण के अंग अंग आकर्षित हो गए हैं। उनका मन उनके प्रेम की डोरी में बंध गया है। काव्य सौंदर्य: पहला है, मुरली के प्रति सौतिया डाह का सुंदर वर्णन किया है। भाषा: ब्रज भाषा, शैली, मुक्तक, अलंकार, अनुप्रास। अगला पद है, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाहि। प्रात समय माता जसमति अरु, नंद देखि सुख पावत। माखन रोटी देहो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात। प्रसंग: कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं। उन्हें ब्रज की याद आ रही है, जिसकी चर्चा उद्धव से कर रहे हैं। व्याख्या: हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन उपवन सघन कुंजों की छाया हमें सता रहे हैं। प्रातःकाल में माता यशोदा और नंद बाबा के दर्शन कर आनंद प्राप्त करता था। माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर बड़े ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। मैं प्रतिदिन गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेल खेल करके सारा दिन बिता देता था। सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है, जिनके साथ भगवान इतना प्रेम रखते हैं। काव्य सौंदर्य: श्री कृष्ण का मातृभूमि के प्रति प्रेम। भाषा: ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक, रस, वियोग श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अगला पद है, ऊधव मन न भय 10-20, एक हुतो सुगयो श्याम संग, को औराधे ईश। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीश। आशा लागी रहत तन श्वासा, जी वही कोट बरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। प्रसंग: उद्धव जी गोपियों को योग साधना का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए हैं। योग साधना की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बता रही हैं। व्याख्या: हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक मन था, वह श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें? बिना कृष्ण के हमारी सभी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, जैसे बिना सिर का धड़। श्री कृष्ण के आने की आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हो
और सारी योग विद्याओं के स्वामी हो। इतना समझ लो कि नंद नंदन श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई ईश्वर नहीं है। काव्य सौंदर्य गोपियों के संवाद का बड़ा ही मार्मिक चित्रण। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार अनुप्रास। अगला पद है ऊधव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हों, बात कहत न लजाने। बड़े लोक न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सह के, जी गुण लेहु सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निधाने। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नय कहूँ मुस्काने। प्रसंग इस पद में उद्धव और गोपियों की वार्तालाप हो रही है। व्याख्या। हे उद्धव, हम सभी आपकी चाल समझ गई हैं। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा, तुम बीच में ही रास्ता भूल गए हो। आप ब्रजबालाओं को योग साधना का उपदेश दे रहे हैं, ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती। आप सयाने तो जरूर हैं, लेकिन विवेक से शून्य लगते हैं, तभी तो अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी कहा उसे हम लोगों ने सह लिया, लेकिन अब आप अच्छी तरह से विचार करके देखें कि आपने कहाँ तक उचित कहा है। हम स्त्रियों को आप योगियों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं, ऐसा हम भला कैसे कर सकते हैं। आप शांत हो जाएं। अब आप सच सच बताएं कि आपको हमारी सौगंध है, जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा उस समय वे तनिक भी नहीं मुस्काए। यदि उस समय थोड़ा भी मुस्काए होंगे तो समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे मजाक किया है। काव्य सौंदर्य उद्धव और गोपिकाओं के मध्य वार्तालाप का सुंदर चित्रण। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए साहृदय, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरन वेश है कैसो, किह रस के अभिलाषी। पाँव गौ पुनि कियो आपनो, जोर करे गो घासी। सुनत मान है रहे बामरे, सूर्य सभय मतिनाशी। प्रसंग ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के विषय में पूछ रही हैं। व्याख्या। हे उद्धव, आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, कोई हंसी नहीं करती। आप हमें यह समझाएं कि निर्गुण ब्रह्म किस देश के रहने वाले हैं, उनकी माता कौन है, पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, कौन दासी हैं, उनका रंग कैसा है, वे किस रस को चाहने वाले हैं। हे उद्धव जी, यह बताने में आप तनिक भी छल कपट करेंगे तो उसका बुरा परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। गोपिकाओं के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी बावले से होकर चुप हो गए, मानो उनका सारा विवेक नष्ट हो गया हो। काव्य सौंदर्य कृष्ण के साकार रूप में आसक्ति एवं निर्गुण रूप में विरक्ति। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार अनुप्रास। संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदप टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाड लडैते, माखन रोटी भावे। तेल उपटनो अरुता तो जल, ताही देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलख लडई तो मोहन, होई ही करत सकोच। प्रसंग श्री कृष्ण देवकी के पास
मथुरा चले गए हैं। यशोदा ने उद्धव द्वारा देवकी के लिए संदेश भेजा है। व्याख्या। हे उद्धव, देवकी से मेरा इतना संदेश कह देना, मैं उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली धाय मात्र हूँ। इस नाते वे हमारे ऊपर दया बनाए ही रखें। और यह भी कहना कि वैसे तो देवकी श्री कृष्ण की आदतों को जानती होंगी, तब भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ। प्रातःकाल उठते ही प्यारे श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी बहुत अच्छी लगती है। कृष्ण की चंचलता के बारे में यशोदा जी कहती हैं कि स्नान करते समय उपटन तेल और गर्म जल देकर भाग जाते थे। उस समय जिस जिस चीज को वे मांगा करते थे, मैं उन्हें देती थी। तब कहीं वे धीरे धीरे स्नान करते थे। अब मुझे दिन रात इसी बात की सोच रहती है कि मेरा अत्यंत दुलारा श्री कृष्ण उनके यहाँ भोजन करने में संकोच तो नहीं कर रहा है। काव्य सौंदर्य। माता के सहज उद्गार का वर्णन। भाषा ब्रज, छंद, गेयपद, शैली, मुक्तक, अलंकार, अनुप्रास अलंकार। आपको हमारा शिक्षण कार्य पसंद आया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी समस्त वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।